छोटू, अरे हम स्टोरी बनाने के लिए हैं। इसमें किसका यूज होता है? अर का प्रयोग होता है। यानी जिस शब्द का बीच वाला अक्षर ए ओ अर रहता है वो कौन संधि होता है? गुण संधि होता है। कौन संधि होता है जी? गुण संधि होता है। जिस शब्द का बीच वाला अक्षर ए ओ अर रहता है उसमें कौन संधि? गुण संधि। अब बात आती है छोटू कि ए का निर्माण कैसे होगा, ओ का निर्माण कैसे होगा, अर का निर्माण कैसे होगा? निर्माण कीजिए। अगर लैंग्वेज के रूप में बोल सकते हैं छोटू कि गुण संधि किसको कहते हैं, तो कहता है यदि आ या आ वर्ण के बाद, यदि आ या आ वर्ण के बाद अपने से भिन्न कोई स्वर आवे, या तो बोल सकते हैं कि यदि आ या आ वर्ण के बाद हर्षाई या तो दीर्घाई आए तो दोनों आपस में मिलकर ए का निर्माण करते हैं, और आ या आ वर्ण के बाद हर्षा हुई या दीर्घाई उ आवे तो दोनों आपस में मिलकर ओ का निर्माण करते हैं, और आ या आ वर्ण के बाद री आवे, आ या आ वर्ण के बाद री आवे तो दोनों आपस में मिलकर अर का निर्माण करते हैं। बात समझ में आया छोटू? फिर से रिवाइज करते हैं। आ या आ वर्ण के बाद हर्षा या दीर्घाई आए तो दोनों आपस में मिलकर ए का निर्माण करते हैं, और आ या आ वर्ण के बाद हर्षा हुआ या दीर्घा हुआ है तो दोनों आपस में मिलकर ओ का निर्माण करते हैं, और आ या आ वर्ण के बाद री या री आए तो दोनों आपस में मिलकर अर का निर्माण करते हैं। देखिए हम अलग अलग आपको लिख के बताते हैं। ए का निर्माण कब कब होगा छोटू? आ प्लस ई आए, या तो आ प्लस ई आए, या तो देखिएगा आ प्लस ई आए, या तो आ प्लस हर दैट मीन्स दीर्घा ई आए, या तो आ प्लस दीर्घा ई आए। बात समझ में आ रही है? आ प्लस हर्षाई, आ प्लस दीर्घाई, आ प्लस हर्षाई, आ प्लस हर्षाई। हम एक बार हर्षा आ लिए है, एक बार दीर्घाया, एक बार हर्षाई, एक बार दीर्घाई लिए। सभी स्थिति में क्या बनेगा छोटू? ए ही बनेगा। ओके। ओ का निर्माण तो आ के बाद हर्षा हुआ आएगा, आ के बाद हर्षा हुआ आएगा, आ के बाद आपको दीर्घा हुआ आएगा, आ के बाद आपको दीर्घा हुआ आएगा, तो क्या बनाएगा? ओ बनाएगा। ओके। अरे कैसे बनेगा? तो आ या आ वर्ण के बाद अगर री आए तो दोनों आपस में मिलकर अर का निर्माण करता। क्या बात समझ में आया? आपको पहचानना आया कि जिस शब्द के बीच वाला अक्षर ए ओ अर रहेगा वो गुण संधि होगा। इसको आपको तोड़ना आया। ए कब बनेगा जी? जब आ या आ वर्ण के बाद हर्षाई या दीर्घाई आए तो ए बनेगा, आ या आ वर्ण के बाद हर्षा या दीर्घाई आए तो ओ बनेगा, और आ या आ वर्ण के बाद री आए तो क्या बनेगा? अर बनेगा। चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। गणेश, महेश। बताइए गणेश का संधि विच्छेद कीजिए। कैसे पहचानेंगे? कहेगा गणेश में कौन संधि है? तो बीच वाला अक्षर देखेंगे, क्या मिला छोटू? ए मिला। क्या मिला छोटू? ए मिला। और आप जानते हैं कि जहां ए ओ आर आएगा वहां कौन संधि? गुण संधि होगा ना। चलिए अब आपको हम संधि विच्छेद करने के लिए क्या बताए थे कि जिनका निर्माण करना उसको घेर लीजिए। हमको ए का निर्माण करना, ए को घेर लीजिए। अब हमको क्या बच गया छोटू? गण प्लस, ये यहीं से तोड़ना है ना, जहां से हम घेरे हैं वहीं से उसको दो भागों में तोड़ दीजिए, तो गण अलग और सा अलग हो गया जी। चलिए अब ए बनता कैसे है? ये जो है 4 फार्मूला से बनता है। ए का निर्माण 4 फार्मूला से होता है। तो देखिए आ तो आ गया, अगर हम यहाँ गलती से आ दे देंगे तो हो जाएगा गना। तो क्या गना का रस निकालना है? अरे बाबू गना का रस निकालना है नहीं ना, तो ये गण ठीक है। चलिए सा में हम लगा देते हैं हर्षाई, सा में हम लगा देते हैं हर्षाई। आपको याद है हर्षाई लगाएंगे तो इस बनेगा, लेकिन आप जानते हैं कि इस माने भगवान होता है
और इस हमेशा दीर्घाई लिखाता है। क्या छोटू? दीर्घाई, इसलिए बनेगा यहां से आएगा आ और यहां से आएगा दीर्घाई, यानी आ प्लस दीर्घाई मिलके क्या बनाएगा? ए का निर्माण करेगा। गणेश का संधि विच्छेद होगा गण प्लस इस। गणेश में किन किन वर्णों का मेल हुआ है? तो आ प्लस दीर्घाई का। ओके, उसी प्रकार महेश महाजोड़ इस, महेश महाजोड़ इस। अब आप कहिएगा कि आप कैसे तोड़ दिए? देखिए छोटू, हमको ए बनाना है, यहां से दो भागों में बांट लीजिए तो बचेगा आपको माह और इधर बचेगा तलाबीसा। माह, माह मैंने कुछ होता, यहाँ पे हमको आ न तो आ तो जोड़ना है जी, तो आ से कोई अर्थ नहीं निकाल रहा, आ जोड़िए तो हो जाएगा महा। असा के पहले जोड़िए ई, वो भी दीर्घाई, तो ईस हो जाएगा। महा माने महान, ईस माने भगवान, महान है भगवान, उनको कहते हैं महेश। ओके ओके, आशा न बल्कि विश्वास है कि गुण संधि भी आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, आपको वृद्धि संधि की ओर। ओके, यहाँ गुण संधि पढ़े हैं, आप पढ़ेंगे वृद्धि संधि, वो भी इसी से रिलेटेड है छोटू। यहाँ पे ए और ओ को लेके चलेंगे, देखिएगा। नंबर 3 है आपका वृद्धि संधि। चलिए वृद्धि संधि को कीजिए, कैसे करेंगे तो देखिएगा छोटू। वृद्धि का मतलब क्या होता है? जोड़ना, वृद्धि करना, यानी वो वृद्धि कर रहा है, यानी बढ़ रहा है, यानी उसको जोड़ रहे हैं ना। वृद्धि संधि यानी आप पढ़े थे अगला में ए और ओ के बारे में, तो ए और ओ में वृद्धि करना ही वृद्धि संधि कहलाता है जी। अब ए में कैसे वृद्धि करेंगे? ए में थोड़ा सा वृद्धि कर देंगे तो एक उपाय हो जाएगा, तो बनाएगा आए। ओ में थोड़ा सा वृद्धि कर देंगे तो हो जाएगा क्या? आओ। यही तो वृद्धि करना था, यही तो जोड़ना था। कहते हैं छोटू कि जिस शब्द के बीच वाला अक्षर आए या तो ओ आता है वह वृद्धि संधि होता है। कैसे पहचानेंगे वृद्धि संधि को? जिस शब्द का बीच वाला अक्षर आए या तो ओ रहता है वो कौन संधि? वृद्धि संधि। कितना मस्त है जी, इतना मजा तो आपको स्प्राइट पिए में भी नहीं आता होगा जितना मजा है आप वृद्धि संधि को पढ़ने में आ रहा है आपको। चलिए अब हमको बात करना है छोटू कि ए का निर्माण कैसे होगा, ओ का निर्माण कैसे होगा, या तो इसको लैंग्वेज के रूप में कैसे डिफाइन करेंगे? तो कर सकते हैं, आप कर सकते हैं लैंग्वेज के रूप में यहाँ पे डिफाइन। ए का निर्माण कैसे होगा? तो कह सकते छोटू कि यदि आ या आ वर्ण के बाद ए या आए तो दोनों आपस में मिलकर ए का निर्माण करता है, और यदि आ या आ वर्ण के बाद ओ या ओ आए तो दोनों आपस में मिलकर ओ का निर्माण करता है। बात समझ में आ रही है? यदि आ या आ वर्ण के बाद ए या आए तो दोनों आपस में मिलकर ए का निर्माण करते हैं, और आ या आ वर्ण के बाद ओ या ओ आए तो दोनों आपस में मिलकर ओ का निर्माण करते हैं। बात समझ में आ रही है? आपको अलग अलग करके हम बता देते हैं। देखिए आ के बाद आता है ए तो भी बनाएगा क्या? आए। आ के बाद आता है ए तो भी बनाएगा क्या? आए। आ के बाद आता है आपको आए तो भी बनाएगा क्या? आए। आ के बाद आएगा आए, उसके बाद भी बनाएगा क्या? आए। ओके, उसी प्रकार ओ बनाएंगे। आ के बाद आएगा ओ तो भी बनाएगा आपको क्या? ओ। आ के बाद आएगा आपको ओ तो भी बनाएगा क्या? ओ। आ के बाद आएगा आपको आओ तो भी बनाएगा क्या? आओ। आ के बाद आएगा आओ तो भी बनाएगा क्या? आओ। बस समझ में आ रही है? यदि आ या आ वर्ण के बाद ए या आए तो वो ए का निर्माण करता है, और आ या आ वर्ण के बाद ओ या ओ आए तो ओ का निर्माण करता है। ओके, आशा न बल्कि विश्वास है कि आपको पहचानना आया होगा वृद्धि संधि
और उसको तोड़ना आया होगा। अब हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं कि वृद्धि संधि को कैसे संधि विच्छेद करेंगे। छोटू कहता है महोदय, नहीं चलेगा महोदय, आपको चलेगा छोटू। एकैकम सदैव महौषधि ये सब जो है आप किसका उदाहरण है? वृद्धि संधि का उदाहरण है। क्योंकि देखिए जिस शब्द का बीच वाला अक्षर आए रहेगा या तो औ रहेगा तो उसको कौन संधि कहेंगे? वृद्धि संधि। अब बात आती है कि एकैकम को हम तोड़े कैसे। तो मेरे प्यारे बच्चे आपको बार बार तो हम बता रहे हैं कि जिसको तोड़ना रहेगा ना उसको घेर लीजिए। एकैकम हमको कैसे पता चला कि वृद्धि संधि है? हम जानते हैं कि जिस शब्द के बीच वाला अक्षर आय रहेगा वो कौन संधि होगा? वृद्धि संधि होगा। इसलिए आय को हम रोक लेते हैं। आय को रोक लिए तो यहाँ पे आय है ना जी, तो इसको दो भागों में बांट देंगे। तो एक प्लस कम, एक इधर कम इधर, एक प्लस कम। चलिए एक प्लस कम। अब आय हमको कैसे कैसे बनता है? ये चार फार्मूला से आय बनता है। तो अगर हम एक रह देंगे, एक, हाँ एक का मतलब एक होता है, एक का कुछ होता है जी नहीं ना। कम, कम का पहले क्या लगाया? ए ना तो आए, तो हम लगा देते ए। आय लगाएगा तो हो जाएगा आय कम। आय कम अच्छा नहीं लगता, ए कम अच्छा लगता। एक प्लस एक कम, तो एक एकम का संधि विच्छेद होगा एक प्लस एकम। यहाँ कहेगा छोटू कि एक एकम में किन किन वर्णों का मेल हुआ? तो एक यहां से आ रहा है और एकम यहां से ए आ रहा है, यानी एक एकम में आ प्लस ए वर्णों का मेल हुआ। आप कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई देंगे छोटू, सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा और महौषधि का संधि विच्छेद क्या होगा। ओके, हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आपको यन संधि की ओर। देखिएगा हम आपको बढ़ते हैं यन संधि की ओर। चौथा है आपको क्या? यन संधि। चलिए यन संधि किसको कहेंगे? यहां पे एगो अक्षर दिख रहा होगा छोटू आपको, या कहीं से नहीं लाना है, बस सब कुछ यहीं से। यन संधि में आपको यहां दिख रहा है क्या? या। तो कहेंगे कि या के पूरा फैमिली ही यन संधि कहलाती है। यानी जिस शब्द के बीच वाला अक्षर या रहेगा, र रहेगा, ल रहेगा, ओवा रहेगा, उसको क्या कहेंगे? यन संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? यन संधि। जिस शब्द का बीच वाला अक्षर या, र, ल, ओवा रहे उसको क्या कहेंगे? यन संधि। कितना मजा है जी, कितना आसान है। जिस शब्द का बीच वाला अक्षर या रहे, या तो रा रहे, या तो ला रहे, या तो वा रहे, कौन संधि? यन संधि। बात आती है कि इसको तोड़ेंगे कैसे? या कैसे बनेगा, र कैसे बनेगा, ला कैसे बनेगा, वा कैसे बनेगा। तो अगर हम इसको लैंग्वेज के रूप में डिफाइन करना चाहें छोटू तो बोल सकते हैं कि ई उ री और लिरी के बाद, ई उ री और लिरी के बाद अपने से भिन्न कोई स्वर हो। ई उ री और लिरी के बाद अपने से भिन्न कोई स्वर। अपने से भिन्न का मतलब है कि ई के बाद ई नहीं आना चाहिए। ई के बाद आ जाए, आ जाए, ऊ आ जाए, ऊ आ जाए, ए आ जाए, ए आ जाए, कुछ आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ई के बाद ई नहीं आना चाहिए। ठीक ना, बस समझ में आ रही है? ई उ री और लिरी के बाद अपने से भिन्न कोई स्वर हो, अपने से भिन्न कोई स्वर हो तो ई या में बदल जाता है, उ वा में बदल जाता है, री रा में बदल जाता है और लिरी ला में बदल जाता है। बात समझ में आया मेरे दोस्त? यदि ई उ री और लिरी के बाद अपने से भिन्न कोई स्वर हो तो ई या में, उ वा में, री रा में और लिरी ला में बदल जाता है। जैसे देखिए हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल के लिए। देखिएगा
चलिए देखिए या हमको बनाना है, तो ई प्लस आ से क्या बनेगा, या कहने से नहीं आ रहा, या तो देखिए ई के बाद आ आया कि नहीं, ई के बाद अपने से भिन्न कोई स्वर है ना जी, या हमको या बनाना है तो हम लिखेंगे ई प्लस आ, या बन रहा है। हमको ई बनाना है तो क्या लिखेंगे, हर्षाई प्लस हर्षाई लिखेंगे, तो हर्षाई प्लस हर्षाई से तो दीर्घाई बन जाएगा ना, ई बनेगा जी, अरे बनेगा नहीं ना बनेगा, हमको क्या बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, ई बनाना रहेगा तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ई रहेगा तो ये फिर बन ही नहीं पाएगा, ये हो जाएगा कौन संधि, फिर दीर्घ संधि हो जाएगा। ओके चलिए अगर हमको यू बनाना रहेगा तो क्या करेंगे, ई प्लस ऊ कर देंगे, हमको दीर्घा यू बनाना रहेगा तो क्या करेंगे, ई प्लस दीर्घा ऊ कर देंगे। ओके हमको ए बनाना रहेगा तो क्या करेंगे, ई प्लस ए लगा देंगे, क्योंकि आपको हम बता रहे हैं कि यदि ई के बाद अपने से भिन्न कोई स्वर हो तो ई है जो या में बदल जाएगा, तो ई या में बदल जाएगा तो आ से मेल करके या बनाएगा ना जी, ई है जो या में बदल जाएगा, ई क्या बदल जाएगा या में, और या आ से मेल करके क्या बनाएगा, या बनाएगा। ई है जो या में बदल जाएगा, या ऊ से मेल करके क्या बनाएगा, यू बनाएगा। ई है जो या में बदल जाएगा, या ऊ से मिलकर क्या बनाएगा, यू बनाएगा। ई है जो या बदल जाएगा और या है जो ए से मिलकर क्या बनेगा, ये बनाएगा। उसी प्रकार ओवा, देखिए ओवा, ऊ के बाद आ आएगा तो ओवा बनाएगा, ओवा, ऊ के बाद अगर आ आएगा तो ओवा बनाएगा। उसी प्रकार बनाएगा ओए बनाना है तो क्या बनेगा, ऊ के बाद अगर ए आएगा तो ओए बनाएगा। उसी प्रकार हमको रा बना तो री के बाद आ आएगा तो क्या बनाएगा, रा बनाएगा। रा बनाना तो उसी प्रकार री के बाद अगर आ आएगा तो रा बनाएगा। ठीक है आगे हम बढ़ते हैं, लिरी कैसे, ला कैसे बनेगा, तो लिरी के बाद अगर आ आएगा तो ला बनाएगा। ला कैसे बनाएगा, तो लिरी के बाद अगर आ आएगा तो ला बनाएगा, क्योंकि आपको डिफाइन क्या बोला है कि यदि ई उ री और लिरी के बाद अपने से भिन्न कोई स्वर हो, तो देखिए लिरी के बाद अपने से भिन्न कोई स्वर है कि नहीं, लिरी के बाद लिरी नहीं ना आ रहा है जी, लिरी के बाद आ रहा है तो लिरी ला में बदलेगा और ला आ से मिल करके क्या बनाएगा, ला बनाएगा। उसी प्रकार लिरी ला में बदलेगा और ला आ से मिल करके क्या बनाएगा, ला बनाएगा। आसान है बल्कि विश्वास से मेरे दोस्त आपको समझ में आया होगा। ओके ठीक ना, तो हम आपका एक एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। देखिएगा हम एक एग्जाम्पल को बताते हैं और एक क्वेश्चन आपको हम होमवर्क में देते हैं, आप कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई दीजिएगा। देखिए बताइएगा, अत्युक्ति एक आपको देते हैं अन्वेषण, एक आपको देते हैं लाकृति, एक आपको देते हैं स्वागतम। अत्युक्ति, अन्वेषण, लाकृति, स्वागतम सभी से रिलेटेड हम क्वेश्चन आपको दे दिए छोटू। ओके एक दे देते हैं आपको हम मासर्तो, चलिए हम एक बताते हैं आपको अत्युक्ति में आपको दिख रहा होगा बीच वाला अक्षर क्या है छोटू, या दिख रहा है कि नहीं जी, या दिख रहा है जी। अरे बाबू यू तो हम बना के दिखाए ना आपको, या है कि नहीं, अरे या एक फैमिली है ना। चलिए तो या हमको बनाना है तो इससे पहले क्या है छोटू, आ और आधा ता है, क्या है आधा ता। अब आधा ता या नहीं पूरा ता लिख के चलेंगे। चलिए अब प्लस इधर क्या है छोटू, कत्ती, बच गया कि नहीं। अब हमको यू बनाना है तो यू कैसे बनता है, ई प्लस ऊ से बनता है, तो हमको ता में ई लगाना पड़ेगा तो हो जाएगा अति, और कति के पहले लगाना पड़ेगा ऊ तो हो जाएगा उक्ति।
यानी अतियुक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? अति जोड़ उक्ति। अब बोलेगा अतियुक्ति में किन वर्णों का मेल हुआ है? तो यहां से आएगा हर्षाई और यहां से आएगा हर्षा ओ। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं ना गौर से, और अगर समझ में आ रही है, तो अन्वेषण, लाकृति, स्वागतम और मासर्तु का जो है ना संधि विच्छेद का रिप्लाई कमेंट सेक्शन में दीजिए। ओके, एक और आपको बच रहा है छोटू, देखिएगा नंबर 5 है आपका अयादि संधि। अयादि संधि, चलिए अयादि संधि किसको कहेंगे? अयादि संधि किसको कहेंगे? देखिएगा यहां पे एगो वर्ड आपको दिख रहा होगा छोटू, ए दिख रहा है जी। अयादि संधि में आपको एगो वर्ड दिख रहा होगा ए। तो कहते हैं कि जिस शब्द के बीच वाला अक्षर ए रहे, आय रहे, अब रहे, आब रहे, ऐ आय अब यहां से अगर हम ऐ ले लेंगे तो हमको याद हो जाएगा कि ऐ अगर आती है तो ऐ के साथ आय आता है, उसके साथ अब आता है, उसके साथ अब आता है। सपोज दैट आप 4 दोस्त हैं, ठीक ना, 4 दोस्त हैं आप, राम, मोहन, सोहन और रोहित, ठीक ना। सपोज दैट राम, मोहन, सोहन और रोहित। अब बताइए यहां पे जो है ना 3 लड़का चोरी करने में पकड़ा गया, चोरी करने में पकड़ा गया। चलिए जब चोरी करने में पकड़ा गया, ठीक ना, जैसे कि आप किसी के खेत में से कुछ चुरा रहे हैं, बट कोई देख नहीं रहा है आपको, वहां पे भीड़ से दूर से ही देख रहा है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि वहां पे चोरी करने में राम था, मोहन था और सोहन था। तो जो कोई बाहर के लोग भी आएंगे ना तो कहेंगे नहीं, चोरी करने में 3 लोग नहीं बल्कि 4 लोग होगा, क्योंकि राम, मोहन, सोहन के साथ ही रोहित रहता है। रोहित रहे या तो न रहे, बदनाम तो हो ही जाएगा जी। उसी प्रकार आपको अगर ऐ याद आ जाएगा तो चारों याद आ जाएगा, ऐ आय अब और आप। ओके, ऐ आय अब और आप। तो हम कह सकते हैं कि जिस शब्द के बीच वाला अक्षर ऐ आय अब आप रहे वो कौन संधि होगा? अयादि संधि होगा। कौन संधि होगा? अयादि संधि होगा। अब हमको बात आती है छुट्टू की ऐ का निर्माण कैसे करेंगे, ऐ कैसे बनाएंगे, आय कैसे बनाएंगे, अब कैसे बनाएंगे, आप कैसे बनाएंगे। देखिए छुट्टू, ऐ कैसे बनाएंगे, आय कैसे बनाएंगे, अब कैसे बनेगा और आप कैसे बनेगा। चलिए बनाइएगा छुट्टू कि ऐ कैसे बनता है, आय कैसे बनता है, अब कैसे बनता है और आप कैसे बनता है। ओके, तो देखिए अगर हम कहा जाए इसको लैंग्वेज के रूप में डिफाइन करने के लिए तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना, कि ऐ आय अब और आप कैसे बनेगा। ठीक है, तो कर सकते छोटू, कर सकते हैं आप। हाँ, कि यदि ए या आय के बाद ए या आय के बाद आ या आय, ए या आय के बाद आ या आय, तो दोनों आपस में मिलकर आय का निर्माण करते हैं या तो आय का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए हम आपको बताते हैं कि ए प्लस आ आता है, ए प्लस आ आता है, क्या आया, ए प्लस आ से क्या बनाएगा, आय का निर्माण होगा। उसी के साथ अगर आय के बाद अगर आ आता है तो क्या बनाएगा, आय बनाएगा। बस समझ में आ रही है। अगर छोटू इसमें थोड़ा सा वृद्धि हो जाएगा तो इसमें भी थोड़ा सा वृद्धि होगा। ए के बाद अगर आ आती है तो आय का निर्माण, और आय के बाद आ आती है तो आय का निर्माण। उसी प्रकार अब के साथ होता है। ओ के बाद अगर आ या आ आता है तो अब का निर्माण होगा, और अगर औ के बाद आ या आ आता है तो
आप का निर्माण होगा। हाँ, अगर इसको और हम अच्छे तरीके से डिफाइन करें तो बोल सकते हैं, यदि ए ऐ ओ और औ के बाद अपने से भिन्न कोई स्वर हो तो ए का ऐ का आय, ओ का आब और औ का आप हो जाता है। यदि ए ऐ ओ और औ के बाद अपने से भिन्न कोई स्वर आए, जैसे ए के बाद आ रहा है या तो आ रहा है, या तो ई आ रहा है या तो आ रहा है, कोई बात नहीं, तो ए कोच में बदल जाएगा, आय में बदल जाएगा, आय कोच में बदल जाएगा, आय में बदल जाएगा, ओ कोच में बदल जाएगा, अब में बदल जाएगा, औ कोच में बदल जाएगा, अब में बदल जाएगा। ओके, चलिए एग्जाम्पल क्यों लेकर चलते हैं, जैसे कि नयन, पवन, भवन, पावक, नायक। चलिए बताइएगा, नयन, नयन आय, बीच में आय आ रहा है कि नहीं जी? देखिए बीच में कभी भी स्वर बंद दिखेगा नहीं ना। पवन अब, भवन अब, पावक अब, नायक आय, आ रहा है कि नहीं? आ रहा है जी। अब हमको नयन को तोड़ना है, कैसे तोड़े? आय हमको बनाना है, इसको घेरेंगे तो ना प्लस ना हो जाएगा, इधर भी ना इधर भी ना, क्योंकि आय तो बनाना है हमको। तो आय बनता कैसे है जी? आय हमको कैसे बनता है? ए के बाद आ या आ आती है तो आय का बनता है, तो ए तो ना पर ए जोड़ना पड़ेगा तो ने हो जाएगा, और ना के पहले आ या आ लगाना पड़ेगा, आ लगा देंगे तो ऑन हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लगता, अन होगा। तो नयन को तोड़ेंगे ने प्लस अन में, पवन को तोड़ेंगे पो प्लस अन में, भवन को तोड़ेंगे भो प्लस अन में। आप कमेंट सेक्शन में लिखा दीजिए पावक और नायक का। ओके, आपको हम स्वर संधि को पांचों पार्ट को डिफाइन कर दिए। अब जो है ना नेक्स्ट क्लास में इसकी चर्चा करेंगे फिर से रिवाइज, और नेक्स्ट क्लास में आपको व्यंजन संधि को रिवाइज करेंगे। जय हिंद, जय भारत।